Tomorrow, 4th of August, birth anniversary of the legend आभास कुमार कुंजलाल गानकोली। किशोर कुमार जी का जन्मदिन है कल। आज है 3 अगस्त और 4 अगस्त को धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाएंगे हम। जब से वो गए हैं 1987 से आज तक ना उनकी जनप्रियता कम हुई है और ना ही कभी होगी। हालांकि दिन ब दिन ये जनप्रियता आज की जनरेशन में भी बढ़ती चली जा रही है। चलो याद करते हैं कुछ गुनगुनाते हुए संजीव कुमार जी की फिल्म का एक गीत। तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया। तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प तड़प आहे भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। दोस्तों, संजीव कुमार द ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ आवर बॉलीवुड, चाहे किरदार किसी भी उम्र के इंसान का क्यों न हो, संजीव कुमार उसे हूबहू निभाते रहे। लेकिन दोस्तों, जितना नाम इस शख्स ने इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में कमाया, दिलो जान से कोशिश की कि इस मुंबई में कहीं ना कहीं स्थापित हो जाऊं, कहीं ना कहीं मेरा खुद का एक बंगला हो, कभी ना कभी मैं जो दिल को भाती है उसके साथ शादी करूं। लेकिन कुछ इंसानों के कुछ सपने बस अधूरे ही रहते हैं। ऐसी ही ये एक शख्सियत बॉलीवुड इंडस्ट्री की। हेमा मालिनी से इन्हें इश्क हो गया था। दिल ही दिल में वो बहुत मोहब्बत करने लगे थे और इसीलिए जैसे उनके पास थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आ गई, बॉलीवुड में उनको काम मिलने लगा। एक अच्छे एक्टर की हैसियत से उन्हें नवाजने जाने लगा, तो दिमाग में वो सोचने लगे कि चलो अब सेटल हो जाते हैं। हेमा जी से दिल में अगर इतनी मोहब्बत है तो चलो एक बार उसे पूछ लेते हैं। उन्होंने हेमा मालिनी, वो भी तो यहाँ की सुपरस्टार बन रही थी, साउथ इंडिया से आकर बॉलीवुड में उन्होंने बहुत नाम कमाया था। इसलिए हेमा मालिनी जहाँ रहती थी उसके सामने ही संजीव कुमार ने एक मकान लिया और उनकी कोशिश अक्सर रही कि सदा के लिए बंधन में बंध जाने की, लेकिन वो नहीं हो सका। ऐसा बहुत कुछ उन्होंने दिल में ठान लिया। एक बंगला भी बातचीत हो गई, थोड़े बहुत पैसे भी दे दिए, लेकिन वो भी डील उनकी रद्द हो गई। यानी कि अपने घर का सपना और घर गृहस्थी बसाने का सपना सब कुछ टूटता हुआ देखते हुए भी
वो तो बस हमें संतोष देने के लिए इंडस्ट्री में कार्यरत रहे। एक किस्सा, चलो, वी मिस यू अ लॉट किशोर दा, ऐसा कहते हुए हम उनके गाने की 2-4 पंक्तियां तो गा रहे हैं। अभी हमने संजीव कुमार पे चित्रित हुआ ये एक दर्द भरा गीत ही है, उसकी कुछ पंक्तियां मैंने आपको सुनाई। इसी किशोर कुमार से थोड़ा बहुत रिलेटेड एक किस्सा है लीना चंदावरकर जी का। उन्होंने एक फिल्म साइन की, उसमें हीरो थे संजीव कुमार, और शूटिंग वो भी तो शुरू हो रहा था। और हेमा जी का चांस जब निकल गया हाथ से तो संजीव कुमार के दिल में लड्डू फूटने लगे लीना चंदावरकर जी इनके बारे में। और इत्तेफाक कहो या हमारे किशोर दा का स्मार्टनेस कहो, जो कुछ भी हुआ वो उन दोनों को पता, तीनों को पता। किशोर दा भी एक फिल्म बनाने के लिए बड़े उत्सुक थे और वो चले गए लीना चंदावरकर जी के पास और उन्हें साइन करने की इच्छा उन्होंने प्रदर्शित की कि मैं ऐसी ऐसी फिल्म बनाने जा रहा हूँ, क्या आप इस फिल्म में हीरोइन का किरदार निभाने के लिए तैयार हो? आपके पास डेट्स है वैसी? मुझे ये तो फिल्म बहुत जल्द पूरी करनी है। क्योंकि किशोर दा को भी पता चला था कि संजीव कुमार जी और लीना चंदावरकर जी एक फिल्म में काम कर रहे हैं, उसकी शूटिंग शुरू होने वाली है। और किशोर दा ने लीना चंदावरकर जी को ऑफ़र दिया। बातों बातों में ये बात, इंडस्ट्री में तो ऐसी कोई बातें छिप नहीं सकती ना, वो ज़माना ही ऐसा था। अगर कोई कुछ नई फिल्म लेकर आ रहा है, अगर किसी के पास कोई नई स्क्रिप्ट है, तो जो लोग राज कर रहे हैं उन तक अगर वो स्क्रिप्ट लीक हो गई तो वो जो स्थापित स्टार्स थे वो किसी और को आगे आने नहीं देते थे। हर इंडस्ट्री में ये होते रहता है। वैसे ही कुछ बातें किशोरदा के कानों तक संजीव कुमार और लीना चंदावरकर जी इनके एक फ़िल्म के बारे में आई और वो झट से लीना चंदावरकर जी के पास चले गए और किशोरदा ने जल्दी जल्दी में उन्हें साइन भी कर लिया और ये बात संजीव कुमार तक पहुंच गई। संजीव कुमार ने लीना चंदावर जी को संपर्क किया और मिलने भी गए और उन्हें बताया, अरे वो किशोरदा के साथ कोई फिल्म मत करना, अपनी फिल्म पूरी हो जाने दो, बाद में देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर सपना पूरा होना है तो पूरा होकर ही रहता है, और अगर अधूरा रहना है तो उसे कोई भी बचा नहीं सकता। ऐसे ही कुछ संजीव कुमार के बारे में हुआ। संजीव कुमार ने अपना डर बयां किया, अगर आप किशोरदा की फिल्म में काम करोगी तो उसकी तो खासियत है, वो हीरोइन बोल के लेता है और बाद में बीवी बनाकर घर ले जाता है। ये बातें सुनकर लीना चंदावरकर जी, उन्होंने आश्वासित किया, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए, अपना शूटिंग शुरू करेंगे। लेकिन जो डर संजीव कुमार के दिल में था, आखिर वही हुआ। किशोरदा ने अपनी शूटिंग स्टार्ट कर दी और उसी फिल्म के दौरान किशोरदा ने लीना जी का हाथ मांग लिया। उम्र बहुत बड़ी दरार थी, यानी कि लीना जी वैसे कहा जाए तो उम्र से छोटी थी और किशोरदा वो तो शादीशुदा थे, उनका अमित बोल के एक बेटा वो भी बड़ा था, और ऐसे आलम में उनकी शादी हो गई। लीना जी ने किशोरदा को हाँ कहा और आगे का इतिहास आपको तो पता है। एक अच्छा एक्टर संजीव कुमार जी, इसलिए उनके हर किरदार को तहे दिल से नमन करता है ये प्रवीण। लेकिन उनके अधूरे सपनों की कहानी जब भी मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तो न जाने अपने आप एक आध दूसरे आंसू की बूंद ज़रूर टपकती है दोस्तों। खैर, ज़िंदगी इसी का नाम है। देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवीण शो यूट्यूब चैनल।